हेलो स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम आपको 10th क्लास का सेकंड चैप्टर का एक टॉपिक बताएंगे जिसका नाम है एसिड्स। उस एसिड्स के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। एसिड्स की किसे एसिड्स कहते हैं, एसिड्स की प्रॉपर्टी क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टी मोस्टली पूछी जाती है, वो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, वो लिटमस पेपर पर कैसा बिहेवियर शो करता है, इस बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना एसिड। एसिड, व्हाट इज एसिड? एसिड क्या है? एसिड एक ऐसा सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, एक ऐसा कंपाउंड भी बोल सकते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देता है। तो क्या होता है कि एक ऐसा कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देगा उसको बोलते हैं एसिड्स। तो नॉर्मली एसिड्स की डेफिनेशन 10th क्लास में यही होती है। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि एसिड्स में होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देते हैं, उन्हें एसिड कहा जाएगा। और जो H+ आयन नहीं देते यानी कि OH आयन देते हैं उनको हम बेस बोलते हैं। तो पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं एसिड्स को, उसके बाद नेक्स्ट बेस को। तो एसिड क्या बोलते हैं कि दोज कंपाउंड which give H+ ion in aqueous solution। जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देंगे, एक्वस सॉल्यूशन में जो H+ आयन देंगे उसे हम एसिड बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया, हमारा HNO3 है कंपाउंड, HNO3 एसिड्स बोलते हैं। HNO3 का नेम होता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, इस नाइट्रिक एसिड को अगर मैं वाटर में डिजोल्व करता हूँ तो नाइट्रिक एसिड HNO3, उस HNO3 को अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या करेगा ये, इसकी टेंडेंसी होती है अपना H+ देने की। तो ये अपना H+ किसको डोनेट कर देगा, जा करके ऑक्सीजन को। और वाटर में गया तो ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन तो थे, एक हाइड्रोजन और हो गया और इसके ऊपर आ गया प्लस का चार्ज, और प्लस आएगा NO3-। ये जो H3O आया इसका नेम होता है हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन बन गया हमारा। नेक्स्ट क्या होता है, अगर मैं एक और एसिड लूं जिस एसिड का नाम होता है H2SO4, ये भी एक एसिड है, ये डाई बेसिक एसिड भी होता है, तो ये 2 भी दे सकता है। तो ये भी ऐसे ही करेगा, अपना एक H इसको देगा और ये करके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन, और प्लस बचेगा HSO4-, ऐसे बनता है। तो ये सब एसिड होते हैं। सपोज हमारे पास एक और एसिड है CH3COOH, ये भी एक एसिड की कैटेगरी में आता है। एसिड H2O, ये हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा H3O+ और प्लस CH3COO- बनाएगा। ये जो बना इसे बोलते हैं एसीटेट आयन, और ये हाइड्रोनियम आयन। दिस इज हाइड्रोनियम आयन, दिस इज एसीटेट आयन। अब हमें एसिड का पता चल गया कि एसिड क्या होगा। एक्वस सॉल्यूशन में जो H+ आयन देंगे उसे हम एसिड बोलते हैं। क्लियर होगी? एक्वस सॉल्यूशन में जो H+ आयन देंगे उसको हम एसिड बोलते हैं। ये बात समझ आ गई। एसिड कितने होते हैं, नाइट्रिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सारे के सारे एसिड होते हैं। कौन कौन से एसिड बताए हमने, HNO3 मोस्टली यही रिएक्शन करते हैं जहाँ पर जो इसमें HCl, H2SO4 और CH3COOH, ये 4 एसिड हम ज़्यादातर यूज करते हैं जब भी रिएक्शन होती है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज इसकी, एसिड्स की क्या प्रॉपर्टी होती हैं उस बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। अब हमें एसिड का तो पता चल गया कि एसिड क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि एसिड के बाद हमें ये पता करना है कि एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी का मीन्स है कि हमें उसकी एक रिएक्शन देखनी होती है कि कौन कौन सी किसके साथ क्या रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। हेडिंग लिख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं।
क्या प्रॉपर्टी होता है एसिड्स की? फर्स्ट, क्या ये रिएक्शन कर लेता है बेस से? एसिड है तो बेस से रिएक्शन कर लेगा। तो क्या लिख लें हम? हेडिंग लिखना है रिएक्शन विद बेस। एसिड बेस से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाता है, और उस न्यूट्रल कंपाउंड की वजह से इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि एसिड और बेस रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म न्यूट्रल साल्ट, जिसको हम साल्ट बोलते हैं, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, हमने रिएक्शन में लिखा कि एसिड एंड बेस रिएक्ट विद, ऐसे लिख लेते हैं, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म salt. This reaction is known as neutralization reaction. This reaction is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं। तो हमने बेस लिया NaOH प्लस एसिड लिया HCl। NaOH को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्शन की किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होकर के बना NaCl और प्लस H2। कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये H देगा और ये OH देगा, तो H और OH आपस में कंबाइन होकर के H2O बनाएंगे, और क्या बना? NaCl। और NaCl क्या है? साल्ट है। और दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है? अब हमें इसके बाद सेकंड मेथड देखना है कि सेकंड मेथड से हम कैसे बना सकते हैं। सेकंड मेथड होगा हमारा कि मेटल से रिएक्शन कर लेते हैं। मेटल डायरेक्ट रिएक्शन करता है एसिड से। एसिड की प्रॉपर्टी करते हैं सेकंड, रिएक्शन विद मेटल। अब मेटल से रिएक्शन करते हैं। सेकंड हेडिंग है सेकंड हेडिंग लिख रहे हैं जी, सेकंड रिएक्शन विद मेटल। अगर हम मेटल के साथ में एसिड की रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म साल्ट। क्या बनाएगा? साल्ट बनाएगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या हुआ? कोई भी एसिड ले लेंगे। सपोज हमने एक मेटल लिया मैग्नीशियम रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। देखिए कैसे? Mg प्लस, फर्स्ट एग्जाम्पल, Mg प्लस HCl। Mg और HCl क्या करेगा? एसिड है तो H प्लस Cl माइनस देगा। मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो ये 2 पॉजिटिव Cl को लेके गया तो फॉर्मूला बनेगा MgCl2, क्योंकि 2 चार्ज की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो MgCl2 बन गया। और H बचा हुआ है H प्लस, ये Mg के इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपने आप को न्यूट्रल फॉर्म में कर देगा और क्या बना देगा? हाइड्रोजन गैस। अब ऐसे ही अगर मैं सेकंड करता हूँ, सेकंड में क्या लिखा? जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 टू फॉर्म, क्या बनाएगा? ZnSO4। ZnSO4 को हम क्या बोलते हैं? जिंक सल्फेट। देखिए Zn ने रिएक्शन की किसके साथ? H2SO4 के साथ। तो Zn H2SO4 के साथ रिएक्शन करके इसको तो अलग कर देगा। क्या बना लेगा? ZnSO
4 और प्लस आएगा क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ZnSO4 को क्या बोलते हैं हम, जिंक सल्फेट। SO4 को सल्फेट बोला जाता है। तो जिंक के साथ कंबाइन हुआ तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट। क्लियर हो गई। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी करते हैं, किसके साथ रिएक्शन करनी है, हम थर्ड प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाता है, देखिए हम लिख रहे हैं मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। अगर हम मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो साल्ट प्लस वाटर बनता है। हम एग्जांपल लेते हैं, क्या हमने लिखा, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर H2O। देखिए कैसे बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम HCl से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है, CaCl2, और प्लस में क्या बचा, H और O, H और O रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, H2O। तो हमने Cl कितने हुए, 2H कितने हुए, 2, तो यहाँ हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2HCl, और ये जो बना इसे बोलते हैं हम कैल्शियम क्लोराइड। दिस इज कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी करते हैं हम, किसके साथ में रिएक्शन कर सकते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी लिख रहे हैं मेटल कार्बोनेट के साथ। फोर्थ है हमारी रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट कौन होता है, मेटल कार्बोनेट होता है कि कोई भी कार्बोनेट CO3 मेटल के साथ ऐड हो। मेटल कार्बोनेट लाइक Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, उनमें से कोई भी एक कार्बोनेट ले लेते हैं। तो हमने लिखा जी कि मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है किससे, एसिड से, यानी कि एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से करनी है तो क्या बनेगा, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर, ये रिएक्शन होती है। हम एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म साल्ट। देखिए क्या कर रहे हैं, फर्स्ट सोडियम Na2CO3 को जब हमने रिएक्ट कराया HCl से तो ये सोडियम ने किसके साथ रिएक्ट कर लिया, HCl के साथ, Cl के साथ, तो क्या बनेगा NaCl प्लस ये CO3 जो है ये CO2 के फॉर्म में निकलेगा, एक O यहाँ से रिमेनिंग है वो H के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, H2O। बैलेंस करने के लिए Na के 2 मोलिक्यूल हैं तो यहाँ 2 करेंगे, यहाँ 2 किया तो Cl भी 2 हो गए तो यहाँ भी 2 कर लेंगे, कंप्लीट हो गई। सेकंड अगर मैं ऐसे ही लिख लूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने रिएक्ट कराया HCl के साथ तो क्या बनेगा, टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड, और कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, साल्ट बनेगा। अब क्या करना है, हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया और प्लस क्या लिया, HCl, वही पोर्शन होना है, Ca किसके साथ चला जाएगा, Cl के, 2 चार्ज वाला है तो क्या बनेगा, CaCl2 प्लस, और क्या बचेगा आगे, CaCl2। CO3 जब भी निकलेगा तो कैसी फॉर्म में निकलेगा, CO2 के फॉर्म में निकलेगा। अब CO2 के फॉर्म में निकला तो बचा क्या, H2O।
यहाँ बस Cl2 है तो Cl पे 2 लगा देंगे, काम खत्म हो गया इसका भी। तो एक छोटा सा काम था बस इसमें कि हमने उसकी प्रॉपर्टी को कंप्लीट कर लिया। एक दो प्रॉपर्टी रह गई थी, क्या था, एसिड के बेस के साथ रिएक्शन थी, सोडियम उसके कार्बोनेट के साथ हो गई, एक बची हुई है रिएक्शन विद मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है 5th, रिएक्शन विद मेटल बाई कार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। मेटल बाइकार्बोनेट क्या होता है, हमने लिखा एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट इक्वल टू साल्ट बनता है, प्लस CO2 गैस बनती है और प्लस H2O बनता है। सेम वही है जो मेटल कार्बोनेट में थी, सेम उसी के जैसी। हम एसिड ले रहे हैं HCl, मेटल बाइकार्बोनेट ले रहे हैं NaHCO3। NaHCO3 के साथ उसको रिएक्ट करा रहे हैं। तो NaHCO3 के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या देगा, हमने देखो क्या करना है, इस Na को Cl को देना है, तो क्या बनेगा NaCl। ये CO3 हमने बताया कि CO2 के फॉर्म में निकलेगा। अब A को यहाँ से रिमेनिंग है एक HA और एक HA, तो 2H हो गई, यानी कि प्लस H2। तो मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने पर भी सेम रिएक्शन होती है, बस उसमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती। हमने एसिड की टोटल प्रॉपर्टी करा दी, केमिकल प्रॉपर्टी कितनी होती है। अब हमें याद रखना है कि बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या देगा। जब भी किसी कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो आप लर्न करके रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में निकलेगा, H2CO3 का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि H2CO3 एक वीक एसिड है। क्लियर होगी। अब हमने क्या करना है कि जितनी भी प्रॉपर्टी हमने ये लिखी हैं इन सबको रिवाइज करना है। जितने हम ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा परफेक्शन मिलेगा। अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि हमारे याद नहीं रहेगा। एक टॉपिक को हमने अगर 10 मिनट का कोई टॉपिक पढ़ाया या 15 मिनट कोई टॉपिक पढ़ाया तो आप उसको 5 मिनट लिखने के बाद रिवाइज करिए और फिर दोबारा से रफ नोटबुक में लिख करके देखिए, अच्छा परफेक्शन आएगा। तो पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे बेस, उसकी प्रॉपर्टी, ऐसे ही जैसे एसिड की पढ़ाई थी ऐसे ही बेस की पढ़ाएंगे। तो तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।